मेरा नाम भुवनेश मित्तल, आप जानते हैं। दोस्तों, हम लोग आपके लिए कुछ वीडियो ला रहे हैं, एक सीरीज ऑफ वीडियो, और इसका जो नाम है उन वीडियो के सीरीज का, वो है रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, द नीड। जैसे दिस इज द मंथ ऑफ दिसंबर, तो हम जानते हैं बोर्ड एग्जामिनेशन सिर पर है, तो कुछ बोर्ड टिप्स, फिर ऐसे ही कुछ नीट एग्जामिनेशन की टिप्स, और कुछ जेई और आईटी एडवांस की टिप्स के उसमें। तो अभी बोर्ड टिप्स पे आपके साथ में एक बुला रहे हैं, और ये जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस हम सारे सब्जेक्ट्स में करने वाले हैं। केमिस्ट्री में तो आप जानते ही मेरे साथ में, हम फिजिक्स में भी हमने कुछ सर से रिक्वेस्ट किया है, मैथमेटिक्स में भी रिक्वेस्ट किया है, और बायोलॉजी में भी। तो जल्दी आपको हम एक चैनल पे ये सब चीज़ें दिखाएंगे आपको दोस्तों, तो आपके मतलब की कुछ रहेगा। ईश्वर ने चाहा तो हम होंगे कामयाब। देखते हैं दोस्तों। तो टिप्स में अगर हम बात करें, आज की पहली टिप जो हमारे पास में है, जब हम नेमिंग ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड करते हैं, आप जानते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड एक बहुत फेमस चैप्टर होता है। कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में तो है ही, बोर्ड एग्जामिनेशन में काफी फेमस है। जैसे दोस्तों, हमारे पास एक ये कंपाउंड है FeCO5, एक दूसरा कंपाउंड है हमारे पास में, दिस इज FeH2O होल 6 Cl3, और एक तीसरा कंपाउंड है दोस्तों हमारे पास में FeCN6-4, या इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं, दिस इज K4FeCN6। तो दोस्तों, जब हम इनका नाम देते हैं, मैं जानता हूं आप इनका नाम देना जानते हैं, तो जब इसका नाम देते हैं आप, तो आप नाम देते हैं पेंटा कार्बोनिल। आप जानते हैं CO को कार्बोनिल कहते हैं, और आयरन 0, क्योंकि आयरन की ऑक्सीजन स्टेट यहां पे 0, आप जानते हैं इस बात को। दिस इज ए टिप्स कि कहीं कोई कमी ना रह जाए। और आपने जब इसका नाम दिया होगा दोस्तों, तो आपने इसका नाम दिया हेक्सा एक्वा आयरन 3 क्लोराइड। लेकिन जब आप इसका नाम देने गए, इस कंपाउंड का, इस कंपाउंड को जो आपने नाम दिया, तो आपने इसका नाम दिया पोटेशियम K4 बाहर है, हेक्सासाइनो फेरेट 3। अब यहां पे हमने Fe को, जो Fe है हमारे पास में, यहां पे हमने Fe को आयरन लिखा, यहां भी हमने Fe को आयरन लिखा। ये देखिए, सॉरी, अब देखिए, दिस इज Fe, और हमने इसको आयरन लिखा। लेकिन जब हम उस कंपाउंड में पहुंचे, वहां पर, यहां देखिए, तो यहां पे हमने Fe को फेरेट लिखा। मैं जानता हूं आप ये बात जानते हैं कि हम कब किसको क्या लिखते हैं, फिर भी आपके सामने कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में अगर कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे कोई चार्ज नहीं है, जैसे या फिर या कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे पॉजिटिव चार्ज है,
जो भी इस तरह का कंपाउंड आपने देखा, या फिर कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे नेगेटिव चार्ज है, आप जब देखते हैं यहां पे कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे नेगेटिव चार्ज, तो अगर कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे कोई चार्ज नहीं है, जैसे यहां पे कोई चार्ज नहीं, तो मेटल को एज सच लिखते हैं, आयरन आयरन ही लिखा जाएगा, निकिल निकिल ही लिखा जाएगा, क्रोमियम क्रोमियम ही लिखा जाएगा, क्योंकि कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे यहां पे आप देखें कोई चार्ज नहीं है। जब कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे पॉजिटिव चार्ज है, क्योंकि बाहर क्लोराइड है तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, तो भी मेटल को ऐसे ही लिखा जाएगा, कोबाल्ट को कोबाल्ट ही लिखेंगे, कॉपर को कॉपर ही लिखेंगे। लेकिन अगर कोऑर्डिनेशन स्फीयर पर कैसा चार्ज है, आप देख रहे हैं पोटेशियम बाहर है तो यह नेगेटिव चार्ज है, तो तब हम मेटल को आयरन नहीं लिखते, तब आयरन को फेरेट लिखते हैं, निकिल को निकिल नहीं लिखते, तब निकिल को हम निकिलेट लिखते हैं, प्लेटिनम को प्लेटिनम नहीं लिखते, तब प्लेटिनम को हम प्लेटिनेट लिखते हैं। मैं उम्मीद करता हूं आपको मेरी टिप पसंद आई होगी। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में नेमिंग में अगली कोई टिप फिर आपके साथ में लेके आएंगे। अभी हम आपके साथ में एक टिप और लेके चलते हैं, एक नई टिप आपके साथ में लाते हैं। तो दिस इज आज की टिप नंबर 2। बोर्ड एग्जामिनेशन में जब हम काम कर रहे होते तो कैसे उसमें काम करते। तो दोस्तों आपने देखा होगा कि जो पी ब्लॉक चैप्टर होता है, उस पी ब्लॉक चैप्टर के अंदर हमारे पास में बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं। तो नॉर्मली हमें एग्जामिनेशन हॉल में कुछ रिएक्शंस में दिक्कत आती है, तो आपको याद रखना चाहिए कि सबसे ज्यादा जो कॉमन क्वेश्चंस आते हैं उनमें अगर हम बात करें तो जीनोन के फ्लोराइड्स की हाइड्रोलाइसिस ऑफ जीनोन फ्लोराइड्स, आपको ऑलमोस्ट हर एग्जामिनेशन में इस पे क्वेश्चन दिखाई दे जाता है। मैं जानता हूं आप इस बात जानते हैं कि इस पे क्वेश्चन आता है। तो अगर हम देखें जीनोन की हाइड्रोलाइसिस पे किस तरह से क्वेश्चन बनता है, तो आप जानते हैं जीनोन के 3 मेन कंपाउंड है, HCF2 हाइड्रो, जहां तक फ्लोराइड्स की बात है, HCF4 और HCF6। तो जब हम HCF2 की हाइड्रोलाइसिस करते हैं, बहुत आसान हाइड्रोलाइसिस होती है, ये एक रिडॉक्स रिएक्शन होती है, तो जीनोन तो अलग हो जाता है और साथ में HF बन जाता है। बहुत आसान, देखिए कितनी आसान रिएक्शन, और ये एक ऑक्सीजन बची तो हाफ हो गई, बिल्कुल आसान। तो हमारे पास जो प्रोडक्ट्स आए वो कौन कौन सा प्रोडक्ट आया, एक जीनोन प्रोडक्ट आया, एक HF आया और एक O2, 3 प्रोडक्ट आए। ये आपकी मेमोरी के लिए बात करें। अब आप सीधा ये HCF6 में, HCF4 को अभी हम थोड़ी देर के लिए होल्ड पे रखते हैं, दिस इज फॉर होल्ड, क्योंकि सबसे ज्यादा आपको दिक्कत यही करेगा। तो एक तरीका है, HCF6 की हाइड्रोलाइसिस करिए, एक मॉलिक्यूल पानी का डालिए, 2 H के साथ में 2 F निकाल दीजिए,
तो और एक O इसको दे दीजिए, तो Xc तो एस सच कितने F थे 6, 4 बचे, एक O अंदर आ गया XeOF4 और 2 HF निकल गया। ये पार्शियल हाइड्रोलाइसिस कहलाती है। कई बार आपने देखा होगा, अभी मैंने देखा था कुछ दिन पहले कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में NTA में भी ये पार्शियल पे था। फिर आपने एक मॉलिक्यूल वाटर डाल दिया, फिर आपने 2 F बाहर निकाल के एक O अंदर डाल दिए, दोनों F वो H के साथ निकल गए बाहर HF, तो ये आप देख रहे हैं XeO2F2 बन गया। फिर आपने एक वाटर डाल दिया, फिर वही काम किया एक, क्योंकि फ्लोरीन पे 2 नेगेटिव चार्ज होता है सिंगल चार्ज, ऑक्सीजन पे -2 होता है, तो 2 इस ऑक्सीजन को अंदर, दोनों फ्लोरीन बाहर, किस फॉर्म में बाहर हुए आप समझ गए XeO3 + HF। तो अगर मैं इसको इकट्ठा करके लिख दूं दोस्तों इस रिएक्शन को, तो ये तो पार्शियल प्रोडक्ट हो गए, पार्शियल हाइड्रोलाइसिस प्रोडक्ट है ये जो है। तो अगर मैं इकट्ठा करके लिख दूं कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस, तो XeF6 प्लस कितने वाटर लगे 3 वाटर, और XeO3 + 6HF। और आप देख रहे हैं कि ये क्या नहीं है, ये रिडॉक्स रिएक्शन नहीं है, क्योंकि जीनोन की ऑक्सीजन स्टेट यहां भी +6 है और जीनोन की ऑक्सीजन स्टेट यहां भी +6 है। तो वो आपसे ये पूछ लेता है बड़े बड़े एग्जामिनेशन में कि कौन सी हाइड्रोलाइसिस रिडॉक्स नहीं है, दिस इज नॉट ए रिडॉक्स रिएक्शन। तो अब हम जो बात कर रहे थे, अगर हम उसी बात पे आ जाएं, तो एक और प्रोडक्ट हमारे पास में हाइड्रोलाइसिस का आ गया XeO3 HF। तो पहले भी आए थे ये वाले। मित्र सर आप करना क्या चाह रहे हैं, बताते हैं क्या करना चाह रहे हैं। अब हम XeF4 की हाइड्रोलाइसिस करें जो रह गया था। तो ये कॉम्प्लिकेटेड हाइड्रोलाइसिस होती है, इसमें काफी प्रोडक्ट बनते हैं। तो जो प्रोडक्ट बने थे वो सारे ले लीजिए अपने साथ में XeF4 की हाइड्रोलाइसिस में, इसमें जो प्रोडक्ट बने थे सब ले लीजिए। दिस इज द मेथड टू लर्न Xe + XeO3 + HF + O2, सारे वो ले लीजिए। एक चीज आपको याद करनी पड़ेगी कि इसमें 6 XeF4 को रिएक्ट कराएंगे और सारे F HF की फॉर्म में निकलेंगे, तो 24 F है तो ये 24 HF आएगा, तो सर्टेनली 12 वाटर मॉलिक्यूल लगेंगे। ये क्या है, इस रिएक्शन को आप देखेंगे तो ये रिडॉक्स है, क्योंकि जीनोन यहां +4 है और ये जीनोन 0 पर है और ये जीनोन +6 पर है। आप कहेंगे क्या ये डिस्प्रपोर्शनेशन है? दोस्तों यहां पे ऑक्सीजन का भी ऑक्सीडेशन हुआ है। अगर खाली एक ही एलिमेंट का ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों होता है तब डिस्प्रपोर्शनेशन हम कहना पसंद करते हैं। तो एक रिडॉक्स रिएक्शन है और ये 4Xe 2 XeO3 2 3 या 6, हमें ऑक्सीजन चाहिए थे 12, 6 आई तो 3O2। ये आपको इसमें याद करनी पड़ेगी। फिर मैं एक बार आपके सामने दोबारा लिख देता हूं कि जो XeF2 था उसकी हाइड्रोलाइसिस की हमने, तो Xe + 2HF + O2, ये रिडॉक्स है। फिर उसके बाद हमने XeF6 को किया डायरेक्ट, एक एक मॉलिक्यूल पानी का डालते रहे, पार्शियल हाइड्रोलाइसिस प्रोडक्ट आपको दिखाए, और ये रिडॉक्स नहीं है, ये कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस आपके सामने, नॉट रिडॉक्स। और अगर हमें XeF4 को करना है तो आपको मालूम है ऊपर जो भी प्रोडक्ट बने वो सब आएंगे, Xe भी आएगा, XeO3 भी आएगा, HF भी आएगा और O2 भी आएगा। और इस रिएक्शन को बैलेंस करने की जुगाड़ ये है कि 6 XeF4 आएंगे। तो 6 को HF बनाने के लिए 24 HF चाहिए, तो सर्टेनली 12H2 आएंगे और फिर आपको ये रिएक्शन बैलेंस करना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। दिस बात था टिप नंबर 2। ऐसी किसी टिप के लिए हमारे चैनल पे आइए, आपको यकीन मानिए हम पूरी टीम आपके साथ काम करेगी और आपको एग्जामिनेशन तक हम इसी तरह से टिप्स देते रहेंगे। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।